दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। सत्ता का ऐसा चरित्र आज़ादी के 70 सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा। बार बार झूठ बोलना, घोर लापरवाही, नफरत के बीज बोना, अफवाह उड़ाना और भय दोहन करना, ऐसी सत्ता आपने नहीं देखी है। अब तो एक नया ट्रेंड इस देश में शुरू हो गया है। यह ट्रेंड क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है? आरएसएस और भाजपा पर तो बहुत ज्यादा भरोसा कभी किया ही नहीं गया। परिस्थितियां ऐसी बनी कि 2014 में वो चुनाव जीत गए और उसके बाद पुलवामा कांड ने फिर उन्हें सत्ता सौंप दी। लेकिन सच तो ये है कि मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर वो इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि देश कहां जा रहा है और आने वाले दिनों में उसका क्या हाल होने वाला है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कुंठित हिंदुओं ने सोशल मीडिया में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, अश्लीलता फैलाई, वह न तो हिंदू धर्म के अनुरूप है और न ही मानवता के। सवाल देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नहीं है। इन कुंठित हिंदुओं ने हर उन नेताओं के खिलाफ विश्वमन शुरू कर दिया है, खासकर उनकी पुण्यतिथि जयंती के अवसर पर, जो उनसे मेल नहीं खाते हैं, यानी भाजपा या आरएसएस को पसंद नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में इस देश में कुंठित हिंदुओं ने एक नई परंपरा शुरू की है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गांधी, नेहरू, लोहिया, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, भाजपा से इतर किसी भी नेता का नाम ले लीजिए, या जो भाजपा के विचारधारा को नहीं मानते हैं उनका नाम देख लीजिए। उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह परंपरा घोर अमानवीय ही नहीं, उस कुंठा का भी प्रतीक है जो सत्ता के अहंकार में फलने फूलने लगा है। और यह सब खेल वही लोग कर रहे हैं जिनका कहीं ना कहीं से संघ या भाजपा से संबंध है। ऐसे में हम समाज को कहां ले जा रहे हैं? मानवता की कौन सी परिभाषा गढ़ रहे हैं? यह सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए, क्योंकि बात बात पर झूठ बोलना और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी वो करते हैं। हालांकि यह पार्टी अपने को हिंदूवादी या हिंदुओं की रक्षक ही नहीं बताती, बल्कि समय समय पर धार्मिकता का चोला भी ओढ़ते रहती है। तब यह बात जरूरी हो जाता है कि जिस हिंदू धर्म ग्रंथ में झूठ, छल, प्रपंच और अमर्यादित भाषा केवल असुरों की बताई गई है, उस धर्म ग्रंथ के कथित रक्षकों को यह बात समझ में क्यों नहीं आती है? क्या पार्टी उनके लिए देश या धर्म से बड़ा हो गया है? इस देश ने हमेशा ही मानवता के उस परंपरा को जिया है जिसके तहत मृतात्माओं की बुराई करने से बचा जा सके। लेकिन हाल के सालों में जिस तरह की परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बाद किसी के सम्मान को बनाए रखना मुश्किल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में यह परंपरा क्यों शुरू हो गई, यह कहना कठिन है, क्योंकि पार्टी इस तरह के आरोपों को सिरे से खारिज भी कर सकती है और वो अपने जुड़े लोगों के इस तरह के कृत्य को उनका व्यक्तिगत कृत्य भी बता सकती है। लेकिन देखने वाली बात तो यही है कि इस तरह की हरकत सिर्फ उसी समूह के लोग ही कर रहे हैं और बेशर्मी भी वही कर रहे हैं। तब सवाल यही उठता है कि यह हरकत क्या नीच किस्म का नहीं है? आप मेरी बातों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन परिवारवाद के विरोध के नाम पर जिस तरह से
मर्यादा लांघी जा रही है, उस पर रोक नहीं लगाई गई तो इस देश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो लोगों का जीवन नारकी होना भी तय है। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन देश तभी बचेगा जब उसकी संस्कृति और परंपरा बची रहेगी। वरना भूगोल को देश कहकर खुश तो हुआ जा सकता है, लेकिन नफरत के बीच लोगों में खुशहाली नहीं लाई जा सकती। इसलिए इस तरह की हरकत न केवल निंदनीय बल्कि असुरों जैसी है, जो हिंदू धर्म के विपरीत है। तब सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री जी, आप बताइए इस देश को कहां लेकर जाना चाहते हो। धन्यवाद।